सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त का डेली डिस्पैच का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑनलाइन गेमिंग। इस तरह के जो टॉपिक है हमारे सीपीएफ एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द हिंदू का छुट्टी पे है तो हमने ये जो एडिटोरियल है ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। स्टार्ट करते हैं बीएफ स्किनर के कोट के साथ। बीएफ स्किनर कहते हैं द रियल प्रॉब्लम इज नॉट वेदर मशीन थिंग्स बट वेदर मैन डू। तो यहाँ पे रियल प्रॉब्लम क्या है? देखो, हम समझते हैं कि एआई आ गया है, नई नई चीजें आ गई है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मशीन जो सोचने लग गई है वो क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे मशीन जो सोच रही है, जो एआई है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंसान ने सोचना बंद कर दिया है, वो रिलाई हो गया है एआई के ऊपर। ये जो एडिक्शन है ये एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है। और यही सेम चीज हमारे ऑनलाइन गेमिंग में भी एप्लीकेबल है कि गेमिंग इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। गेमिंग प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है कि हम टू मच एडिक्टिव हो गए हैं उस गेमिंग के, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और इसी में हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इस एडिक्शन को कैसे जो है डील करना है। तो इसी चीज को हम समझेंगे अपने इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल से। जैसे कि आपको पता है, पहले भी एडिटोरियल जो आए थे इसी सीक्वेंस में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑनलाइन गेमिंग है हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया है। ऑनलाइन जो रियल मनी गेमिंग है, जो सट्टे वाली जो गेम होती है बेसिकली, जैसे यहाँ पे विंगो ये दिखा रखा है, ऐसे टाइप की जो गेमिंग होती है उसको हमारी इंडिया ने बैन कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। रीजन क्या लिया है कि इकोनॉमिक लॉस होता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसी है और रेगुलेटरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आउटराउटली उसे बैन कर दिया। लेकिन इस एडिटोरियल में बताया गया कि एक जो मेन एंगल था इस ऑनलाइन गेमिंग का, इस ऑनलाइन गेमिंग का गेमिंग का जो मेन एंगल था वो क्या, मेंटल हेल्थ वाला। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को भी तो इफेक्ट करता है। एडिक्शन, एडिक्शन क्या है? जो हमारी मेंटली जो है एडिक्टिव हो चुके हैं जिस चीज के, जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है वो एडिक्शन। उसमें मेंटल हेल्थ को हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक तरह से मिस कर दिया। जो रियल पिक्चर है वो यहाँ पे मिस कर दी, ये एडिटोरियल में बताया गया है। अब ऑनलाइन गेमिंग रिस्की क्यों माना जाता है? देखो, ऑनलाइन गेमिंग रिस्की इसलिए माना जाता है कि इसको इस तरह से कुछ डिजाइन किया गया होता है कि आप जो है एडिक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा जो सोशल इल्स हैं वो हम करने लग जाते हैं। तो यही यहाँ पे बता रखा है, जैसे गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जैसे एडिक्टिव होती है वैसे ही रियल मनी जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी एडिक्टिव है। उसको कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जैसे कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो दोबारा जीतने की जो तलब होती है, उसी चीज को यहाँ पे वेरिएबल रिवार्ड का रूप दे रखा है। एंगेजमेंट लूप्स होते हैं कि गेम इस तरह से डिजाइन की गई होती है कि आप जब गेम खेलना छोड़ देते हैं तो बार बार अंदर से जो है एक हुड़क सी उठती रहती है कि हमें गेम खेलना है दोबारा। तो वो जो हुक होता है वो उसको जो है एक तरह से एडिक्टिव बनाता है। और क्विकली ग्रेटिफिकेशन तो हो ही गई कि जैसे ही हम गेम खेलते हैं एकदम से संतुष्टि आती है। इन्हीं तीनों वजह की, इन्हीं तीनों रीजंस की वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो एडिक्टिव होते जा रहे हैं। और यहाँ तक एक चीज आपको भी पता होगा कि सिर्फ स्टूडेंट तक ये जो गेमिंग है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गई है। अब जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो यूथ हैं ये भी एडिक्टिव होते जा रहे हैं इस गेमिंग में। और इस यूथ में एम्प्लॉयमेंट यूथ भी आते हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी आते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा कि आपके आस पड़ोस में कितने लोगों ने जो है लाखों रुपए गवा दिए इस गेमिंग की वजह से। तो ये सारी चीजें इसको एडिक्टिव बनाती है। अब इस एडिक्शन के साइन क्या क्या हैं? देखो, एडिक्शन के साइन सिंपल है कि जब हम जो है किसी एक पर्टिकुलर गेमिंग पे पैसा लगाए जाए, पैसे पे पैसा लगाए जाए और इनकम वहां से हो नहीं रही, तो ये क्या है, एक एडिक्शन है। उसको खेलने के लिए झूठ बोले, जैसे बच्चे बोलते हैं छोटी छोटी चीजों पे गेम खेलने के लिए कि मम्मी ने हाँ बोल दिया पापा से, पापा ने बोल दिया मम्मी ने हाँ बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया पापा को हाँ बोल दिया। ठीक है, तो वो जो झूठ है वही एक एडिक्शन की निशानी है। और इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्कूल की स्टडीज है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है और वहां पे जो मार्क्स होते हैं वो डाउन जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक तरह से निशानी है। इसके अलावा जो दिखती नहीं है वो है एनजाइटी क्रिएट करना, डिप्रेशन क्रिएट करना, जो गेमिंग की वजह से आती है। और इसकी वजह से सुसाइडल थॉट, और ये सुसाइडल थॉट का ही रीजन है कि हमारे यहाँ पे जो यंग जनरेशन में सुसाइडल रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन गेमिंग में उसमें से एक फैक्टर है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली फैमिलीज पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूथ है कहीं ना कहीं वो फैमिली से तो अटैच है ही। तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बच्चों को जो है गेम खेलने देते हैं, उनको रियलाइज ही नहीं होता कि भाई ये जो गेम है ये कितनी बड़ी एडिक्शन बन गई है।
सिमिलरली देखो, जहां पे भी एडिक्शन होती है वो एडिक्शन सारी मोरलेस सेम होती है, चाहे वो अल्कोहलिज्म की हो, चाहे वो स्मोकिंग की हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी की हो। ये सारी एडिक्शन जो है, इनका जो फिनोमिना है पीछे वर्क करने का, वो एक मोरलेस एक ही तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पेरेंट्स गेमिंग को बहुत नेचुरली नॉर्मल लेते हैं, वो बहुत लेट हो जाते हैं, तो वो इस लूप में फंस जाता है, इस एडिक्शन वाले लूप में। फिर उस एडिक्शन के लूप से निकालना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है साइकोलॉजिकली वो चीज़ समझ नहीं पाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखा, डायरेक्टली बैन कर दिया, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह भी तो प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि गेमिंग क्या है, एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो स्टार्टिंग से हम समझते आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। घर में डेफिनेटली जब बच्चा जो है सारे दिन मोबाइल में लगा रहेगा, गेम में लगा रहेगा, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी। फाइट होगी, सिक्रेसी के लिए फाइट होगी, इमोशनल जो ब्रेकडाउन है वो सारी चीजें होंगी, पैसे चुराने लगेगा बच्चा। तो ये सारी चीजें बेसिकली होगा क्या, कि जो बच्चा है धीरे 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 लूप में फंसता जाएगा। और लूप में फंसने का रीजन क्या है, पेरेंटल कंट्रोल नहीं था स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। और इतना ज्यादा हो जाता है कि आखिर में वो सुसाइड करने की ही सोचता है, इस गेम एडिक्शन की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जो फैमिली को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, कंट्री स्पेसिफिक, नेशनल स्पेसिफिक। क्योंकि ये जो यूथ है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एक युवा वाला, कि ये जो यूथ है यही कंट्री का फ्यूचर है। अब कंट्री का फ्यूचर गेम खेलने में लगा हुआ है, तो कंट्री कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने आउट आउट बैन किया है, उसको बोला है कि ये जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ये क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बैन के पीछे का रीजन दिया, इकोनॉमिक रीजन, कि जो पैसा खो रहा है, लाखों रुपए बच्चे खो रहे हैं अपने पापा के जो है क्रेडिट कार्ड से, जो है गेमिंग खेले जा रहे हैं। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मनी लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अब ये जो फाइनेंशियल लॉस है, ये तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा बैन करने से, लेकिन ये जो एडिक्शन है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसको कैसे ठीक करोगे, यहाँ पे ये चीज बड़ी चीज है। अब देखो, एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे तो कितने एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि अल्कोहल की एडिक्शन होती है, वो अल्कोहल छोड़ने के लिए जो है दूसरा कोई जो है एडिक्शन पकड़ लेते हैं, कि स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो एट एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, दोनों ही चीज करने लग जाते हैं, कि अल्कोहल भी पी रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी चीज बताई गई है, कि ये जो साइकोलॉजिकल इसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, बैन कर दिया विदाउट काउंसलिंग। इससे क्या होगा, एक अनहेल्दी एस्केप जो है वो लेना पड़ेगा। वो क्या होता है कि जैसे गेमिंग छोड़ी, गेमिंग की वजह से वो क्या पकड़ लेंगे, गेमिंग गेमिंग तो बैन हो गई, अब वो सोशल मीडिया का ओवर यूज करने लग जाएंगे। हो सकता है कि पोर्नोग्राफी देखने लग जाए, हो सकता है कि सब्सटेंस अब्यूज करने लग जाए, स्मोकिंग वगैरह या फिर नशा वगैरह करने लग जाए। तो ये क्या चीज है, ये है अनहेल्दी एस्केप, और इसी को कहते हैं हम साइकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये कंट्री को, ये हमारे यूथ को हार्म ज्यादा करेगा मोर देन बेनिफिट। तो हमें यहाँ पे एक चीज अच्छे से करनी चाहिए, क्या, कि ये सॉल्यूशन यहाँ पे बता रखे हैं, कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, उनके मेंटल हेल्थ इशू पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें स्कूलिंग में, क्योंकि चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, उनके लिए रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, ताकि जो अर्ली साइन है, अर्ली वार्निंग साइन है, कि बच्चा जब जो है पापा के उससे पॉकेट से पैसे निकालने लगे गेम खेलने के लिए, तो उस अर्ली साइन को डिटेक्ट करके वहीं उसका सॉल्यूशन कर देना चाहिए। उसको लाइटली लेके आगे के जो सिम्टम्स हैं वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये एक चीज करनी चाहिए। प्लस अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, कि जो बच्चे अभी नहीं खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में नहीं गए हैं, वो ना जाए। इसके लिए हमें ये सारे सॉल्यूशन अडॉप्ट करने होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का है, और इस डेवलप्ड कंट्री बनने में हमारे जो यूथ हेल्प कर सकते हैं, उतना हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। तो उस यूथ को हमें बचाना है, किससे, ऑनलाइन गेमिंग से, ठीक है। और कैसे बचा सकते हैं, थ्रू द ट्रायो सॉल्यूशन, रेगुलेशन, काउंसलिंग और अवेयरनेस। हम अगर ये तीन चीज प्रोवाइड कराएं, तो एक हेल्थी एस्केप प्रोवाइड करा सकते हैं जो ऑलरेडी एडिक्टिव हो चुके हैं, किससे, ऑनलाइन गेमिंग से। तो यही एडिटोरियल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, कि किसी चीज का भी अगर सॉल्यूशन लेना है, तो हमें एक वायबल सॉल्यूशन लेना चाहिए, एकदम
जो कहते हैं ना कि एक्सट्रीम में जाके जो है सॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए, तो ये एक्सट्रीम सॉल्यूशन है कि बैन कर दिया कि लेट्स से कि अगर शराबी शराब पी रहा है तो उसको शराब छुड़वाने के लिए जो है शराब के ठेके बंद कर दिए, तो वो क्या करेगा, दूसरी चीज पकड़ लेगा डेफिनेटली। तो यही चीज, यही जो सेम साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यही एप्लीकेबल होता है गेमर्स के ऊपर, ठीक है, जो एडिक्टिव हैं ऑनलाइन गेमिंग के। तो यही था आज का एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आ गया है तो इसको लिखने के ट्राई करना कि एंटरटेनमेंट या फिर इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। और आज द हिंदू जो है छुट्टी पे था, तो इसलिए जो है पूरा हमारा डेली डिस्पैच जो है वो नहीं ला पाए। ये सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस से एक एडिटोरियल ही हम ला पाए। कोई नहीं, कल द हिंदू आएगा, कल से फिर से हम जो है डेली डिस्पैच डिस्कशन पूरा अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को फैलाओ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। कंटेंट को मत छुपाओ, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।